नमश्चंडिकाय नमः। द्वितीय अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव तथा महिषासुर की सेना का वध। मध्यम चरित्र के विष्णु भगवान, ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्णिक छंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व तथा यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए इस मध्यम चरित्र के जप में इनका विनियोग है। मैं उस भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ जो अत्यंत प्रसन्न मुख वाली कमल के आसन पर विराजमान हैं और जो अपने हाथों में रुद्राक्ष की माला, परशु, गदा, बाण, वज्र, कमल, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, त्रिशूल, पाश एवं चक्र धारण कर रही हैं और महिषासुर का मर्दन करने वाली हैं। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का स्वामी इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहां विष्णु तथा शंकर जी विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराभव आदि का पूरा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, इंद्र, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महान दुरात्मा है। बेचारे देवता पृथ्वी पर मृत्युओं की भांति विचर रहे हैं। हे प्रभो, उस देव शत्रु के सभी उपद्रव आपको सुना दिए। अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय विचार कीजिए। इस प्रकार भगवान मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के विचार सुने तो क्रोध से उनकी भौहें तन गई, मुख टेढ़े हो गए। तब क्रोध से परिपूर्ण चक्रधारी विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी तथा शंकर जी के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हुआ। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था मानो जलता हुआ पहाड़ हो। वहां देवताओं ने देखा, उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही है। वह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ था। उसकी तुलना कहीं नहीं थी। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश उत्पन्न हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा एवं उरु स्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की अंगुलियां, वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र उत्पन्न हुए। दोनों संध्याओं के तेज से दोनों भौहें, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज के द्वारा उस शिवा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। पिनाकधारी महादेव जी ने उस देवी को अपने शूल से शूल निकाल कर दे दिया।
श्री विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र प्रकट करके दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुत ने धनुष और बाणों से भरपूर 2 तरकस दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने काल दंड से दंड प्रदान किया। प्रजापति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के सभी रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए और चूड़ामणि दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए। उसने चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कुंठला भी भेंट किया। इसी प्रकार सभी अंगुलियों के लिए रत्न जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और भी अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने योग्य, कभी न कुम्हलाने वाली कमलों की माला दी। जल्दी ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह तथा अनेकों प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने शहद से भरा पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया। वे शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए हैं। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। वह घोर गर्जना कहीं समा न सकी। उसकी प्रतिध्वनि गूंज उठी। सारे लोग क्षुभित हो उठे एवं कांपने लगे। पृथ्वी कांपने लगी। सभी पर्वत हिल गए। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखा। तब वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में भरकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है। इतना कहकर वह सभी दैत्यों के साथ घिर कर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उन देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उनके धनुष की टंकार से सातों पताल क्षोभग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढांप कर वह देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। वे नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उनसे सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य दैत्यों को तथा चतुरंगिणी सेना को लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को साथ लाकर उदग्र महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु दैत्य 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर टूट पड़ा। तलवार के समान पैने रोमों वाला असीलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत वास्कल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। परिवारित दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेकों सवारों के समूहों से घिरा हुआ 1 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में प्रवृत्त हुआ। बिडाल दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लाकर लड़ने लगा। और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी, घोड़ों से घिरे हुए रथियों को साथ लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। वे महाअसुर करोड़ रथियों एवं हस्ती सवारों से घिरे हुए उस युद्ध स्थल में आकर डट गए। उस रणांगन में स्वयं महिषासुर भी कोटान कोट रथों, हाथी एवं अश्वों की सेनाओं से घिरा हुआ खड़ा था। तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मुसल, परशु, पट्टिस,
खड्ग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियाँ छोड़ी एवं कुछ दूसरों ने पास फेंके। कई एक दैत्यों ने तो खड्गों के प्रहारों से देवी को मार डालने का प्रयत्न किया। तब उन चंडिका देवी ने शस्त्रों को अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके खेल ही खेल में तोड़ डाला। ऐसा करने पर भी देवी जी के मुखार बिंद पर थकावट का थोड़ा सा भी चिन्ह नहीं था। देवता एवं ऋषिगण स्तुति कर रहे थे। ईश्वरी ने उन दैत्यों पर अस्त्र शस्त्र छोड़े। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। वह अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में वन की अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे ही श्वास तुरंत सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खड्ग भिंदी पाल परशु पट्टिस आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूपी उत्सव में तो कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल गदा और शक्तियों की वर्षा से तथा तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले। अन्य कितने एक दैत्यों को घंटे के भयप्रद नाद से मूर्छित करके मार कर गिरा दिया। मरे हुए दैत्यों को पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। इस प्रकार दूसरे दैत्यों के तेज तलवार के प्रहारों से दो दो टुकड़े कर डाले। कितने एक तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो रहे। मुसलों के प्रहार से कई रुधिर वमन करने लगे एवं कई एक शूल द्वारा वक्षस्थल फट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि में काट गिराए। सेनबाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले देव शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने एक दैत्यों की भुजाएं कट गई, दूसरों की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, दूसरे मध्य से विदीर्ण हो गए। कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर गए और कुछ एक दैत्यों को तो एक भुजा, एक आँख, एक पाँव वाला करके दो दो टुकड़े कर डाला। कितने एक तो सिरों के कट जाने पर भी फिर उठ खड़े हुए। तीक्ष्ण आयुध लेकर वे कमबंध धड़ ही देवी जी से लड़ने लगे। कई एक धड़ नगाड़ों के लय ताल पर नाचने लगे। सिर कटे कितने एक धड़ हाथों में तलवार, शक्तियाँ और रिष्टियाँ लेकर घूम रहे थे और कई एक महाअसुर देवी को ठहर जा यह कहकर ललकारने लगे। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े एवं असुरों की लाशों के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था वहाँ पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि आना जाना कठिन हो गया। वहाँ सेना एवं असुरों के रुधिरपात से रुधिर की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बिका जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की महती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को झटकाता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चुन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। प्रेम से बोलिए महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा की जय।